नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोहे सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद धनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल कर्ण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंता आदि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिहे सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज 80 नीचे की लाइन से शुरू कर रहे हैं। आज क्या कह रहे हैं? निश्चयाभासी ये कहता है कि आत्मा का अनुभव होने वाला एक ग्रंथ ही पढ़ना, बाकी ग्रंथ नहीं पढ़ना। उसको कह रहे हैं कि चारों अनुयुग कार्यकारी है, तो उसमें द्रव्यानुयुग तो वो पढ़ने की बात कर ही रहा है, पर आत्मा का अनुभव होने के बाद भी बाद द्रव्यानुयुग सेकेंडरी हो जाता है। बाकी अनुयुग पढ़ने से कषाय की मंदता होती है, ये बात की। तो अब कह रहे हैं देखो, दुनियादारी के पदार्थ, त्रिलोकवर्ती जीवों के गति आदि विचार, उनका सब विचार करने से रागादि घटते हैं, बढ़ते नहीं हैं। तो कहते हैं देखो, उसमें फिर वह प्रश्न करता है, 3 लोक का विकाकार प्रमाण आदि की बात करें ना, तो वह कहता है कि फिर वह कहता है स्वर्ग नरक आदि को जाने वहाँ तो राग द्वेष होता है कि स्वर्ग और नरक को जानेगा तो वहाँ तो राग द्वेष होगा ना, फिर जानने का क्या लाभ उसको राग द्वेष करने का। समाधान कह रहे ज्ञानी के तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है, अज्ञानी के होती है। देखो, ज्ञानी के तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है, अज्ञानी के होती है। तो वहाँ पाप छोड़कर पुण्य कार्य में लगे, वहाँ किंचित राग आदि घटते ही है। देखो क्या कह रहे हैं, अगर ज्ञानी को तो ये बुद्धि होती नहीं कि स्वर्ग में जाए नरक में न जाए, ऐसा अगला भाव हमारा हो, ऐसी बुद्धि होती नहीं। ये बात देखो विचार करने लायक पॉइंट, तो बहुत विचार करने लायक है। अज्ञानी को होती है, तो अज्ञानी भी होगी तो क्या करेगा? पुण्य कार्य में लगेगा तो कषायमंद होगी। देखो गुरुदेव श्री कह रहे स्वर्ग नरक आदि को जानने से तो वहाँ राग द्वेष होता है कि ज्ञानी को स्वर्ग को अनुकूल और नरक को प्रतिकूल नहीं मानता। क्या कहना चाह रहे हो? आत्मा का अनुभव जिसे हो गया, उसे संयोगों में अनुकूल और प्रतिकूलता की बुद्धि समाप्त हो गई है और वो बुद्धि नहीं होने से वो स्वर्ग को उपादेय और नरक को, स्वर्ग को अनुकूल और नरक को प्रतिकूल मानता ही नहीं है। पुण्य से स्वर्ग और पाप से नरक मिलता है, ऐसा ज्ञानी जानता है। ये जानता है पुण्य परिणाम होगा तो स्वर्ग मिलेगा, पाप परिणाम होगा तो नरक मिलेगा। जब ज्ञानी शुभ अशुभ राग को हेय मानता है तो फिर उसका फल जो स्वर्ग नरक आदि, उसे वो उपादेय माने, ऐसा कभी नहीं होता। क्या करें? ज्ञानी शुभ अशुभ राग को, द्वेष को हेय मानता है, शुभ शुभ भाव को हेय मानता है, तो उसका फल जो स्वर्ग और नरक आदि, उसे वह उपादेय माने, ऐसा कभी नहीं होता। अज्ञानी ही पुण्य और उसके फल को उपादेय मानता है। देखो, ज्ञानी पुण्य को पुण्य मानता है, धर्म को धर्म मानता है, पुण्य को बंध का कारण समझता है। आहा हा हा,
इसलिए उसे स्वर्ग नरक आदि को जानते हुए राग द्वेष की बुद्धि नहीं होती। अज्ञानी को होती है, जहाँ पाप छोड़कर पुण्य कार्य में लगे वहाँ कुछ राग आदि घटते ही है। फिर वह कहता है शास्त्र में ऐसा उपदेश है कि प्रयोजन भूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसलिए बहुत विकल्प किस लिए करें। देखो क्या कह रहे, ये भी प्रश्न। देखो प्रयोजन भूत थोड़ा बहुत जाने तो वो कार्यकारी है, बहुत विकल्प किस लिए करे, ऐसा शास्त्र में कहा है। तो कहते जो जीव अन्य बहुत जानते हैं और प्रयोजन भूत को नहीं जानते, दुनियादारी की तो जानकारी करे और प्रयोजन भूत न जाने। हमारा 7 तत्व 9 पदार्थ सच्चे समझ में आकर आत्मसन्मुख परिणति हो, ये प्रयोजन भूत है। उसको नहीं जाने, अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नहीं है, जिन्हें शक्ति कम है, उन्हें यह उपदेश दिया है। तथा जिसकी बहुत जानने की शक्ति हो, उससे तो ये नहीं कहा कि बहुत जानने से बुरा होगा। जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा। ये उससे तो नहीं कहा कि बहुत जानने से कोई बुरा होगा। जानने की शक्ति नहीं है तो जानने में उपयोग लगावे, जितना प्रयोजनभूत हो उसमें पहले लगावे, बाद में बाकी चीज की जानकारी रखे। क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है, सामान्य शास्त्र तो नूतो विशेष बलवान भवेत। इसका अर्थ है कि सामान्य शास्त्र से विशेष बलवान है, विशेष से ही अच्छी तरह निर्णय होता है, इसलिए विशेष जानना योग्य है। प्रश्न, शास्त्र में ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसलिए विकल्प किस लिए करना। 7 तत्व अथवा 9 पदार्थ को जानना आवश्यक है। जो जीव अन्य तो बहुत जानता है और प्रयोजन भूत को नहीं जानता, उससे कहते हैं कि प्रयोजन भूत को जानो। अथवा देखो एक तो वो, और जिसको बहुत जानने की शक्ति नहीं है, ताकत याददाश्त ही कम है, याद रहता ही कम है, उसको ये उपदेश दिया है कि जिसको बुद्धि थोड़ी है उससे कहा कि थोड़ा किंतु प्रयोजन भूत जानो। शिवभूति मुनि को विशेष बुद्धि नहीं थी, दृष्टांत दिया है, परंतु उन्होंने प्रयोजन भूत तत्व को जाना था। परंतु जिसकी बुद्धि बहुत है उससे तो यह नहीं कहा कि बहुत नहीं, उससे यह नहीं कहा कि बहुत जानने से बुरा होगा, बल्कि बहुत जानने से तो ज्ञान निर्मल होगा। बुद्धि हमारे पास शक्ति है। शास्त्र में भी ऐसा कहा है कि सामान्य शास्त्र से विशेष बलवान है। वहाँ सामान्य माने द्रव्य और विशेष माने पर्याय, ऐसा अर्थ नहीं है। सामान्य से विशेष बलवान कहा तो सामान्य मतलब द्रव्य और विशेष मतलब पर्याय, ऐसा अर्थ नहीं है। पर्याय दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि करना, यह बात भी यहाँ नहीं करना है। परंतु सामान्य माने संक्षेप से जानने की अपेक्षा विशेष जानना निर्मलता का कारण है। जिसे आत्मा का भान हुआ हो, जिसे आत्मा की समझ हुई हो, ऐसे जीव को विशेष जानना निर्मलता का कारण है। सामान्य माने द्रव्य और विशेष माने पर्याय, अतः द्रव्य अपेक्षा पर्याय बलवान है, ऐसा यहाँ नहीं कहता है। सामान्य से विशेष बलवान कहने का अर्थ ये नहीं है कि द्रव्य की अपेक्षा पर्याय बलवान है। सामान्य मीन्स शॉर्ट में और विशेष मीन्स विशेष स्पेशल रूप से। वहाँ बलवान तो द्रव्य है और द्रव्य सामान्य के आश्रय से ही निर्मलता होती है, परंतु यह ज्ञान कहना नहीं है। यहाँ तो विशेष ज्ञान होना निर्मलता का कारण है, ये कहना है। मैं आत्मा ज्ञायक हूँ, ऐसी सामान्य की दृष्टि तो कायम रखना। क्या कह रहे हो? मैं आत्मा ज्ञायक भगवान हूँ, ऐसी सामान्य की दृष्टि तो कायम रखना। सामान्य आत्मा पर दृष्टि रखना और ज्ञान की विशेषता करना वह निर्मलता का कारण है, ऐसा यहाँ कहना है। अज्ञानी ऐसा एकांत खींचता है कि विशेष जानने से विकल्प होता है। उसे समझाया कि ज्ञान की विशेषता निर्मलता का कारण है। तथा सामान्य शास्त्र से अर्थात द्रव्यानुयोग के शास्त्र से विशेष शास्त्र अर्थात कर्णानुयोग आदि के शास्त्र बलवान है, ऐसा भी नहीं है। सामान्य से विशेष का अर्थ ये भी नहीं है
कि द्रव्य अनुयोग तो सामान्य हो गया और बाकी अनुयोग विशेष, ये भी नहीं कहना चाहिए। सामान्य द्रव्य के आश्रय से विशेष पर्याय प्रकट हुई, उसके कारण आत्मा की पर्याय में विकास बढ़ा। देखो, सामान्य द्रव्य के आश्रय से विशेष पर्यवस्था निर्मलता अपने में प्रकट हुई, उसके कारण आत्मा की पर्याय का विकास बढ़ा, उसे बलवान कहते हैं। परंतु द्रव्य की अपेक्षा पर्याय बलवान है ऐसा नहीं कह रहे, और द्रव्यानुयोग से अन्य अनुयोग बलवान है ऐसा भी नहीं है। सामान्य संक्षेप शास्त्र ज्ञान से चारों अनुयोगों का विशेष विस्तार पूर्वक ज्ञान है वह बलवान है। ज्ञानी को धारणा भले ही कम हो परंतु प्रयोजन भूत ज्ञान सही होता है। क्या कह रहे, ज्ञानी को याद भले ही कम रहे, क्षोभशम भले ही कम हो, परंतु प्रयोजन भूत की समझ होती है, अर्थात उसमें विरोध नहीं आता है। देखो ज्ञान सही होता है मतलब प्रयोजन भूत की बात करने पर उसमें विरोध नहीं आता। भले ही वो विशेष स्पष्टीकरण नहीं कर सके, समझाने में वो स्पष्टीकरण नहीं कर सके, कोई पूछे तो जवाब न दे सके, परंतु स्वभाव की अपेक्षा और पर की अपेक्षा होने से उसको स्वभाव की अपेक्षा है और पर की उपेक्षा है। स्वभाव आदरणीय है और पर अनादरणीय है, उसके प्रति समय ज्ञान की निर्मलता होती जाती है, वह सामान्य अपेक्षा विशेष बलवान है ऐसा समझना। आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान प्रकट हुआ उसके द्वारा निर्णय होता है। क्या कहना चाहिए, आत्मा के अनुभव बगैर निश्चयाभासी उसी को कहते हैं जिसे आत्मा का अनुभव नहीं है। आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान प्रकट हुआ उसके द्वारा निर्णय होता है। वास्तव में शास्त्र अभ्यास से ज्ञान निर्मल होता है ऐसा नहीं है, परंतु अज्ञानी आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता और शास्त्राभ्यास का निषेध करता है। अज्ञानी आत्मा का यथार्थ स्वरूप तो जानता नहीं और शास्त्राभ्यास का निषेध करता है, प्रवचन आदि सुनने का निषेध करता है। उसे यह निमित्त से कथन करके शास्त्र का विशेष अभ्यास करने से ज्ञान निर्मल होता है ऐसा कहा है। यदि शास्त्र से ज्ञान होता हो तो अधिक शास्त्र पढ़ने से आत्मा में निर्मलता हो, परंतु ऐसा नहीं है। देखो ये भी बात ख्याल में लेना है। गुरुदेव श्री क्या कहना चाह रहे हैं, अरे हमारे पास शक्ति है, समय है, तो हम क्या किस में उपयोग लगावे, उसका निर्णय करने की बात है। आत्मा का अनुभव हो गया तो उसको स्वयं वही जिनवाणी के अभ्यास में ही उपयोग लगता है। यदि शास्त्र से ज्ञान होता हो तो अधिक शास्त्र पढ़ने से आत्मा में निर्मलता हो, परंतु ऐसा नहीं है। आत्मा के आश्रय से ज्ञान बढ़ता है और उसमें शास्त्राभ्यास निमित्त मात्र है। देखो, आत्मा के आश्रय से ज्ञान बढ़ता है और उसमें शास्त्राभ्यास निमित्त मात्र है। देखो ज्ञान किससे बढ़ता है, आत्मा ज्ञायक स्वरूप भगवान चैतन्य है, इसको अपने रूप अनुभव करके उसमें उस सब तरफ उपयोग लगे तो ज्ञान बढ़ता है, और शास्त्राभ्यास उसमें निमित्त मात्र है। जिसे आत्मा के आश्रय से निर्णय हुआ उसे शास्त्र के अभ्यास से निर्णय हुआ ऐसा निमित्त से कहा जाता है। अब आप बार बार शास्त्र पढ़ने की बात कर रहे हो और फिर ऐसा कह रहे हो कि निमित्त है। ज्ञानी को ऐसा राग आता है इसलिए ये कथन है। ज्ञानी क्या करे, आत्मा का अनुभव होने के बाद में आत्मा में स्थिरता तो लंबे समय तक रहती नहीं, थोड़े देर में उपयोग आत्मा में से हटता है, राग में उपयोग आता है, तो क्या काम करेगा। और निश्चयाभासी कहता है कि शास्त्र अभ्यास आदि नहीं करना, तो उपयोग कहाँ लगेगा उसका। यहाँ शास्त्र से निर्णय होता है ऐसा नहीं कहना है, परंतु सम्यक दृष्टि को आत्मा का निर्णय है और आत्मा के आश्रय से विशेष निर्मलता हुई है, उसमें शास्त्राभ्यास निमित्त है, यह बात कहना है। इस कारण शास्त्र का विशेष अभ्यास करना योग्य है, यह निषेध करने का योग्य या उसका निषेध करना योग्य नहीं है। श्री तत्वार्थ सूत्र के पहले सूत्र में कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उस सम्यक दर्शन की बात चलती है। आत्मा त्रिकाल ध्रुव है, उसका श्रद्धा गुण भी त्रिकाल ध्रुव एक रूप है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की निर्मल और मिथ्या दर्शन श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय है।
सम्यक दर्शन आत्मा के आश्रय से होता है, उसमें शास्त्र निमित्त है, उसे नहीं माने और ये निमित्त ही नहीं है ऐसा माने, वह मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे? शास्त्र उसे नहीं माने, ये निमित्त ही नहीं ऐसा माने, वह मिथ्या दृष्टि है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं जाने और कहे कि आत्मा के विकल्प के कारण पर वस्तु आती है, तो वह निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं समझता। शास्त्र निमित्त है। देखो, सम्यक दर्शन आत्मा के आश्रय से होता है। सम्यक दर्शन होगा कहाँ से? कि आत्मा का आश्रय करेंगे तो होगा, और शास्त्र निमित्त है। अब उसे नहीं माने और ये निमित्त ही नहीं है ऐसा कहे, ऐसा माने, वह मिथ्या दृष्टि है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं जाने, आत्मा का अनुभव होगा तो सब संबंध ख्याल में आते हैं। और कहे कि आत्मा के विकल्प के कारण पर वस्तु आती है, आत्मा जैसा सोचे वैसा पदार्थों का परिणमन होता है, तो वह निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं समझता। और आत्मा के विकल्प में पर वस्तु निमित्त ही नहीं है, कोई ये कहे निमित्त होती ही नहीं है, ऐसा मानने वाला भी मिथ्या दृष्टि है। ज्ञानी को शास्त्र पढ़ने का विकल्प आता है, परंतु वह विकल्प आया इसलिए शास्त्र आया ऐसा नहीं है। शास्त्र पढ़ने का विकल्प है, विकल्प आया तो शास्त्र मिल ही जाए, पढ़ने में आ भी जाए, ऐसा नहीं है। विकल्प के कारण शास्त्र आता नहीं है, पर ऐसा ही परिणमन होता है। एक विकल्प अंदर में तो भाव है ना। अब ये अज्ञानी आत्मा अनुभव रहित निश्चय का जिसको आभास है, वो तो निषेध करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, जैसे कोई ईश्वर को जगत का कर्ता मान। देखो, अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये बात समझना। तो दृष्टांत में दे रहे, ईश्वर को जगत का कर्ता मानता है दुनिया। उसी प्रकार कोई जैनी आत्मा को शरीर आदि पर द्रव्यों का कर्ता माने, तो वह ईश्वर जगत का कर्ता मानने वाले की तरह मिथ्या दृष्टि है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कर्ता तो नहीं, पर दूसरे पदार्थ का सहायक होता है, ऐसा भी नहीं है। क्या कहना चाहिए? कण कण की स्वतंत्रता का उपदेश जिनेंद्र भगवान के वचन है, ऐसा ज्ञानी मान जानता है। जब आत्मा में अपने कारण से ज्ञान होने की योग्यता होती है, तब शास्त्र आदि निमित्त कहलाते हैं। मुनि को भी शास्त्राभ्यास का विकल्प आता है। इस प्रकार निश्चयाभासी को शास्त्राभ्यास की निरर्थकता संबंधी मान्यता का स्पष्टीकरण हुआ। अब तीसरा, तपचरण आदि को वृथा क्लेश मान्य रूप मान्यता का निषेध कर स्पष्टीकरण। देखो क्या कह रहे, कई जने कहते तपचरण आदि करना ये वृथा क्लेश में पड़ना है, तथा वह तपचरण को वृथा क्लेश ठहराता है, सो मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। क्या कह रहे, तपचरण आदि को तुम वृथा क्लेश कहते हो, तो मोक्ष मार्ग भी होने पर तो उल्टी परिणति होगी ना। संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है, इसके राग द्वेष नहीं होना चाहिए। वहां राग छोड़ने का अर्थ इष्ट सामग्री भोजनादि का त्यागी होता है, और द्वेष छोड़ने का अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशनादि को अंगीकार करता है। अनशन भूखे रहने से द्वेष है, उसको छोड़ने के लिए अनशनादि को अंगीकार करता है। स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष न हो। खुद ऐसा भाव हो तो वास्तव में कभी पराधीनता से खाना नहीं मिले वगैरह नहीं मिले तो राग द्वेष नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा उससे, खाना नहीं मिला उससे। सो होना तो ऐसा ही चाहिए, परंतु तुझे अनशनादि से द्वेष, बात इतनी सी है, तुझे अनशन उपवास न करे ये जुदी बात है, पर उपवास से द्वेष है, इसलिए उसे क्लेश ठहराया। जब ये क्लेश हुआ तब भोजन करना सुख स्वयं ठहरा, और वहां राग आया, सो ऐसी परिणति तो संसारियों के पाई ही जाती है। तूने मोक्ष मार्गी होकर क्या किया? निश्चयाभासी तपचरण को वृथा क्लेश ठहराता है, परंतु मोक्ष मार्ग होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति होनी चाहिए। देखो यहाँ अज्ञानी ऐसा कहता है कि हमें तपचरण की आवश्यकता नहीं है, सो उससे कहते हैं कि जिसको मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ हो उसकी दशा तो संसारी जीवों से उल्टी होनी चाहिए। स्वभाव के अवलंबन से राग घटाने का प्रयत्न करे नहीं और मान लेवे कि हम पूर्ण हो गए हैं, तो वह एकांत निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। राग घटाने का प्रयत्न करे परंतु करे नहीं और मान ले कि हम पूर्ण हो गए। जो मोक्ष मार्गी है उसका राग घटना चाहिए।
संसारी जीवों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है, जबकि ज्ञानियों के ऐसे राग द्वेष नहीं होते। संसारी को अनुकूल भोजनादि में प्रीति होती है, प्रतिकूल सामग्री में द्वेष होता है। पर वस्तुतः तो सामग्री अनुकूल प्रतिकूल है ही नहीं। क्योंकि यह तो जड़ की पर्याय है। ज्ञानी तो उसे ज्ञान का ज्ञेय जानता है। ज्ञानी तो ये जानते हैं ज्ञान में ज्ञात हो रहे ऐसे राग द्वेष हुए। ज्ञानी सामग्री को इष्ट अनिष्ट मानता है। देखो, पर द्रव्य जो है वो ज्ञानी के ज्ञान के ज्ञेय है, और ज्ञानी इष्ट अनिष्ट मानता नहीं है। क्षुधा लगने को अनिष्ट मानता है, परंतु वह अनिष्ट नहीं है। भोजन मिलने को इष्ट मानता है, परंतु वह इष्ट नहीं है। इसलिए पर वस्तु में इष्ट अनिष्टपना मानना मिथ्यात्व है। ज्ञानी पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट नहीं मानता। इस कारण उसको पर द्रव्य के कारण राग द्वेष नहीं होते। देखो, पर द्रव्य को इष्ट अनिष्ट मानते हैं तो राग द्वेष हो, पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानता ही नहीं, इसलिए उसके कारण राग द्वेष नहीं होते। स्वयं की निर्बलता से अल्प राग आदि भाव होते हैं, इसलिए निमित्त अपेक्षा भोजनादि छोड़ने का उपदेश देते हैं। सम्यक दृष्टि कैसी है, तत्व दृष्टि कैसी है? तत्व दृष्टि कैसी है, ये बात लोगों ने सुनी नहीं है। मोक्ष मार्ग की मूल रकम बात क्या है? देखो, तत्व दृष्टि क्या है ये तो सुनी नहीं है। आत्मा का अनुभव करना ये सुना, इसका उन्हें पता नहीं है। सम्यक दर्शन ही मूल रकम है, उसकी बात करते हैं। और सम्यक दृष्टि को पर वस्तु को इष्टनिष्ठ मानकर राग द्वेष नहीं होता। सम्यक दर्शन मूल रकम है। सम्यक दृष्टि को इष्टनिष्ठ, पर वस्तुओं को इष्टनिष्ठ मानकर राग द्वेष नहीं होते। पर वस्तु के कारण राग नहीं होता। यदि पर के कारण राग होता हो तो केवली के भी राग होना चाहिए। यहाँ पंडित जी ने यथार्थ बात की है। सुकौशल मुनि के शरीर को बाघिन खाती है। पंडित जी ने पर के कारण राग द्वेष होता हो तो केवली को भी होना चाहिए। सुकौशल मुनिराज, उनके शरीर को बाघिन खा रही है। वह उनकी पूर्व भव की माता थी, उसके ऊपर उन्हें द्वेष नहीं होता। यदि निमित्त के कारण द्वेष होता हो, अगर बाहर के पदार्थों के कारण द्वेष होता हो तो मुनि को द्वेष होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। जिसे इष्ट अनिष्ट सामग्री देखकर राग द्वेष होता है तो वह सम्यक दृष्टि नहीं किंतु मिथ्या दृष्टि है। जहाँ तक वस्तु स्थिति जैसी है वैसी ख्याल में नहीं आती हो, वहाँ तक यथार्थ प्रतीति कैसे आ सकती है? जैसी वस्तु है वैसी समझ में नहीं आई तो सच्ची प्रतीति होती ही नहीं। कि नहीं आती, कैसे हो सकती है? नहीं आती है। अतः सर्वप्रथम यथार्थ समझना चाहिए। सबसे पहले समझ का प्रयत्न करेगा, समझ सुधारेंगे तो कल्याण होगा। अब आत्मा ने अनादि से कभी परवस्तु को ग्रहण नहीं किया तो उसे त्यागने की बात ही नहीं है, परंतु अनादि से मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है कि मैंने पर पदार्थ का ग्रहण त्याग किया। ज्ञानी तो पर पदार्थ की ओर का राग छोड़ने के लिए भी भोजनादि का त्यागी होता है। देखो, राग छोड़ने के लिए भी भोजनादि छोड़ता है। ऐसा कहा है, ज्ञानी को स्वभाव दृष्टि पूर्वक राग का नाश होता है। तब राग में निमित्त पर पदार्थों को छोड़ने के लिए भोजनादि का त्यागी होता है। ऐसा कहा है। ज्ञानी को स्वभाव दृष्टि पूर्वक राग का नाश होता है, तब राग में निमित्त पर पदार्थों को छोड़ा, ऐसा कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? राग द्वेष में निमित्त पर द्रव्यों को छोड़ा कहा जाता है। भावना तो राग द्वेष छोड़ने की है। स्वरूप में एकाग्र होंगे तो राग द्वेष छूटेंगे। आत्मा की पर्याय में विकार होता है, वह भाव बंध है। उस समय एक क्षेत्रावगाह रूप से कर्म का बंधन होता है। वह द्रव्य बंध है, द्रव्य बंध हुआ, वह जड़ है, और भाव बंध आत्मा की पर्याय में है। द्रव्य बंध में भाव बंध का अभाव है। क्या कह रहे हैं? कर्मों के बंधन होने में राग द्वेष आत्मा में हुए, कर्मों का बंधन कर्म में हुआ, तो कर्मों का जो बंधन है उसमें आत्मा के राग द्वेष नहीं है।
राग द्वेष तो आत्मा में हुए। दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न है, वे निकट रहे इसलिए एक दूसरे से मिल जाती है, ऐसा नहीं है। निकट होने से मिल जाती है ऐसा नहीं है। कर्म अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है और आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है। कर्म कर्म में रहते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव कर्म का कर्म में है, आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव आत्मा में है। इसलिए आत्मा में कर्म नहीं है और कर्म में आत्मा नहीं है। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्ता कर्म संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे का कार्य नहीं करते हैं, सब अपना अपना कार्य करते हैं। अजीव तत्व और जीव तत्व दोनों भिन्न भिन्न है। 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो अजीव जुदा और जीव जुदा, ऐसा नहीं माने तो 7 तत्व की यथार्थ प्रतीति नहीं रहती। अतः जिसको जीवादिक तत्वों का पता नहीं है उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। 7 तत्वों की जिसे खबर नहीं है उसको आत्मा का अनुभव नहीं होता। आत्मा की पर्याय में राग होता है, वह जड़ नहीं है। जब वह राग की पर्याय स्वभाव के अवलंबन से छूट जाती है, तब कर्म उनके कारण से छूट जाते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। धर्मी जीव स्वभाव में एकाग्र होता है, तब अनिष्ट निमित्त की ओर का द्वेष छूट जाता है। धर्मी जीव स्वभाव में एकाग्र होता है, तब अनिष्ट निमित्त की ओर का द्वेष छूट जाता है। उसे अनिष्ट सामग्री छोड़ी ऐसा कहा जाता है। स्वभाव सन्मुखता से राग छूटता है, अनिष्ट निमित्त के प्रति द्वेष छूटता है। मुनि नाम धराकर भी पर वस्तु में इष्ट अनिष्टपना माने। जब मुनि नाम धराकर दिगंबर दशा धारण की और पर वस्तु से इष्ट अनिष्टपना माने तो वह अज्ञानी है, मोक्ष मार्गी नहीं। और पर के कारण इष्ट अनिष्ट नहीं मानता वह मोक्ष मार्गी है। देखो, पर के कारण मेरे में इष्ट अनिष्ट होता है ऐसा जो नहीं मानता वह मोक्ष मार्गी है। पर के कारण इष्ट अनिष्ट होता है ऐसा मानने वाला मोक्ष मार्गी नहीं है। यदि स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन पने इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी स्वाधीन रूप से खुद भोजन आदि को छोड़े, इष्ट भोजन को छोड़े और अनिष्ट को उपवास आदि को ग्रहण करे, ऐसा स्वाधीन रूप से खुद ऐसा परिणाम रखे तो इष्ट अनिष्ट सामग्री कभी मिले तो ज्ञानी को राग द्वेष नहीं होता। धर्मी को इच्छा के अभाव का पुरुषार्थ होना चाहिए। देखो, पुरुषार्थ किस बात का है? मुझ में से इच्छा मिटे, इच्छाएं मिटाने का ही प्रयत्न होता है। इच्छा मिटती कब है? आत्मा के आश्रय से मिटती है, इसलिए आत्मा का आश्रय करने का प्रयत्न करते हैं। यदि इच्छा का अभाव होवे तो उसके निमित्त का भी अभाव हुए बिना नहीं रहे। पर वस्तु के कारण राग होता है ऐसा ज्ञानी नहीं मानता। पर वस्तु के कारण राग होता है ऐसा ज्ञानी नहीं मानता। स्वभाव के प्रयोजन और आश्रय बिना राग नहीं छूटता। अब राग को मिटाने के लिए राग के तत्सन्मुख देखने वाले के राग नहीं मिटता, स्वभाव का आश्रय करने वाले के राग मिटता है। स्वभाव के आश्रय बिना राग नहीं छूटता। पर वस्तु छूट जाने से राग छूट जाता है ऐसा नहीं है। ज्ञान के पुरुषार्थ से राग सहज छूट जाता है, तब और कर्म उनके कारण से छूट जाते हैं। ज्ञानी को स्वाधीन रूप से पुरुषार्थ करके राग द्वेष को छोड़ना चाहिए। ऐसे साधन में स्वाधीन रूप से पुरुषार्थ करके राग द्वेष छोड़ने चाहिए। पुरुषार्थ कौन सा? आत्मसन्मुखता का पुरुषार्थ। ऐसे साधन से कैसी भी इष्ट अनिष्ट सामग्री मिले तो भी ज्ञानी को राग नहीं होता। अब चाहिए तो इस अनुसार, परंतु एकांत निश्चयाभासी को अंशनादि से द्वेष हुआ है। बात ये, अंशनादि न होना अपनी शक्ति विचार कर। देखो, शक्ति से तप और शक्ति से त्याग कहा है, पर अपनी इच्छा न होना, रुचि न होना उसकी। आप कहीं कोई अपना आयोजन आदि में न जाने की रुचि न होना, ये बात गलत है। बाकी खुद की परिस्थिति न बने तो क्या करे जी। उसी प्रकार त्याग की इच्छा न होना, अंशनादि से द्वेष होना,
ये अलग चीज है। आत्मा का अनुभव नहीं होने से राग अंशनादि से द्वेष है। इस कारण ये उन्हें क्लेश मानता है अंशनादि को। सो अंशनादि को क्लेश का कारण माना तो भोजनादि करने में इष्टपना हुआ। इस प्रकार पर वस्तु में इष्ट निष्पना हुए बिना नहीं रहता। सो ऐसी दशा तो पर्याय दृष्टि संसारियों की भी होती है। जब पर इष्ट निष्पना हुए बिना रहा नहीं, तुम्हें आत्मा का अनुभव हुआ है और इष्ट निष्पना मौजूद है, तो ये दशा तो संसारियों की होती है। तो तूने मोक्ष मार्गी होकर क्या किया? तेरे में और मिथ्या दृष्टि में कुछ अंतर नहीं रहा। अब ये प्रश्न आता है कि सम्यक दृष्टि भी उपवास आदि नहीं करते तो ये परिणाम न हो न करे, पर उसको हे नहीं जानते हैं, इतनी बात कहेंगे, वो आगे चलेगा। अभी जिनवाणी स्थिति, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।